राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी CET परीक्षा लगेगी 22, 23 और 24 अक्टूबर को। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो CET की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। तो पहला प्रश्न देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है वह किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है आहड़, गणेश्वर, सोनारी और रेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है? कांतली नदी पर। किस नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे पर है। और कहाँ पर है कातली नदी? सिक्कर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। यदि जिले का नाम पूछता है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ है तो सिक्कर, और यदि नदी पूछता है कि कौन सी नदी पर है तो वो कातली नदी के किनारे पर है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। और एक शब्द और आता है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती, जो ताम्रवती सभ्यता पूछता है कि ताम्रवती सभ्यता किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वह आहड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, और ताम्रवती सभ्यता आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये भी। अगला प्रश्न देखो, लाल दासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन थे? तो ऑप्शन है असनाथ जी, जम्बो जी, लालदास जी और कबीरदास जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन है लालदास जी। ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, थेवा कला, ये कला है, काला लिख दिया गया, सॉरी, थेवा कला है, किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू और झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा है? प्रतापगढ़ का है थेवा कला। और यदि परिवार पूछता है तो ये सोनी परिवार है, सोनी परिवार है उसकी थेवा कला प्रसिद्ध है। और किस जिले की है? प्रतापगढ़ की। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? जो केला देवी है वह किस राजवंश की कुल देवी है? तो ऑप्शन है ओसवालों की, यादवों की, जाटों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यादवों की। केला देवी है वह किस राजवंश की है? यादवों की है। और केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? यदि ये भी पूछता है तो आपको सही उत्तर करना है। कौन से? करौली में है। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा है कि आज कुफ्र मतलब धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया है? यह किस शासक के लिए कहा था? किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। यह भी ध्यान में रखना है कि किसने कहा था? औरंगजेब ने। तो कौन सा शासक था ये बताना है। तो ऑप्शन है राणा जयसिंह, महाराणा जसवंत सिंह और महाराणा करण सिंह और दुर्गादास राठौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, महाराणा जसवंत सिंह के प्रथम के लिए कहा था औरंगजेब ने जब उनकी मृत्यु हुई तब, कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। अगला प्रश्न देखो, तेजाजी का मेला कब भरता है? जो तेजाजी का मेला है वो कहाँ भरता है? पर्वतसर में। पर्वतसर में भरता है। पर्वतसर कहाँ है? पर्वतसर कहाँ है? नागौर में। ठीक है। पर्वतसर नागौर में बढ़ता है, लेकिन किस दिन बढ़ता है? तो ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल दशमी, चैत्र कृष्ण दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी और भाद्र शुक्ल दशमी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कब बढ़ता है तेजाजी का मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में बढ़ता है। वो कहाँ है? नागौर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो एरिनपुरा में छावनी का विद्रोह हुआ वह कब हुआ? तो ऑप्शन है 10 मई 1857, 28 मई 1857, 7 जून 1857, 23 अगस्त 1857। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त
1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। और यदि पूछता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसका राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नसीराबाद। कहाँ से शुरुआत हुई थी? नसीराबाद से। और नसीराबाद कब से हुई? तो 28 मई 1857। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बरखान क्या है? मतलब बरखान है वह क्या है? तो ऑप्शन है डेल्टा है, झील है, रेत के टीले हैं और पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेत के टीले। बरखान क्या है? यह एक रेत के टीले हैं और यह किस दिशा में कहाँ पाए जाते हैं? जो मरुस्थल होते हैं, पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल, तो मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बरखान किस प्रकार के होते हैं? अर्धचंद्राकार। इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार की होती है बरखान की, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मध्य अरावली की चोटी तारागढ़ है, वह किस जिले में है? जो तारागढ़ चोटी है मध्य अरावली में, वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, सीकर और अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। कहाँ है तारागढ़ की चोटी? अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। वह किसे जाना जाता है? उसने बाणगंगा को, इंदिरा गांधी नहर को, गंगा नहर को और माही को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? जो डाबड़ा हत्याकांड है वह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1931, 2 अक्टूबर 1934, 13 मार्च 1947, 17 सितंबर 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। यह किन किन के मध्य हुआ? किसान और जमींदारों के मध्य हुआ था। किसान और जमींदारों के मध्य यह संग्राम हुआ था, यह हत्याकांड हुआ था। इसमें 5 से 7 किसानों की मृत्यु हो गई थी। और यह डाबड़ा, यह एक गांव का स्थान का नाम है, गांव है, वह कहाँ है? नागौर में स्थित है। कहाँ है? नागौर में है डाबड़ा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह किस किस के मध्य लड़ाई हुई थी? किसानों और जमींदारों के मध्य लड़ाई हुई थी। इसमें किसानों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। और ये कब हुई थी? 13 मार्च 1947 को। और डाबड़ा जो गांव है वह कहाँ पर है? नागौर में है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन थी? जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी वह कौन थी? ऑप्शन है गायत्री देवी, यशोदा देवी, कमला बेनिवाल और सुमित्रा सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। जो राजस्थान की पहली महिला विधायक थी वह कौन थी? यशोदा देवी। और यदि यशोदा देवी का निर्वाचन क्षेत्र पूछता है तो ये भी आप ध्यान में रखना है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? बांसवाड़ा, ठीक है। कि पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी? वो किससे थी? बांसवाड़ा से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कौन था? तो ऑप्शन है भगवंत सिंह मेहता, ओपी मेहरा, श्री के राधाकृष्णन और विपिन बिहारी लाल माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री के रामकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला प्रश्न देखो, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वह किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो न्यायालय होता है उसके परामर्श के द्वारा होती है। जो उच्च न्यायालय होता है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है उसके परामर्श के द्वारा राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके परामर्श से की जाती है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में आर्थिक और सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? जो आर्थिक और सांख्यिकी का निदेशालय है वह कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जयपुर में स्थित है राजस्थान के
आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन है मक्का, जौ, गेहूं और धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गेहूं की फसल है सोनालिका। अगला प्रश्न देखो, ईसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध है। जो ईसरदा सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सवाई माधोपुर की है ईसरदा सिंचाई परियोजना का संबंध। अगला प्रश्न है, जेता व कूपा किस शासक के सेनापति थे? जो जेता कूपा थे वह किस शासक के सेनापति थे? तो ऑप्शन है राव मालदेव राठौड़, राणा उदय सिंह, रावल रतन सिंह और परमादेव देव चंदेल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे जेता एवं कूपा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत है। जहां राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है तालाबों द्वारा, कुएं नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा और नदियों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कुएं एवं नलकूपों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान है उसमें गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रवण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये चैत्र है, चित्र लिख गया, चैत्र कृष्ण अष्टमी और भाद्र शुक्ल अष्टमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। लेकिन किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, मारवाड़ क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार। किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ में। और कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की थी वह कब की गई थी? ऑप्शन 1948, 1956, 1978 और 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978 में की गई थी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग समिति थी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन है एस के धर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फजल अली और के एम पणिक्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, उदय योजना किससे संबंधित है? ये उदय योजना है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, पर्यटन क्षेत्र से और सड़क निर्माण से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है, विद्युत कंपनियों से है उदय योजना का संबंध। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसका संबंध हाड़ौती पठार से नहीं है? जो हाड़ौती पठार है उसका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बूंदी और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा, क्योंकि हाड़ौती पठार कहाँ कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ में तो है और भीलवाड़ा में स्थित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उब छठ का त्योहार मनाया जाता है। जो उब छठ है उसका त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उब छठ का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? जो आंतरिक तंत्र है उससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है घग्गर, रूपनगढ़, सागी और रूपारेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सागी। सागी नदी है वह आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी रेड क्लिफ रेखा? तो ऑप्शन है भारत और चीन, पाकिस्तान व चीन, भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर,
भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा की मध्य सीमा बनाती है और यह राजस्थान के समीप है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है। कितनी है 1070 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हमीरहट की रचना की है? जो हमीरहट है उसकी रचना किसने की है? तो ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, कवि महेश और जोधराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रशेखर के द्वारा हमीरहट की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो 100 टापुओं का क्षेत्र कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डूंगरपुर को, जालोर को, उदयपुर को और बांसवाड़ा को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुरुंजा किस जिले का जिला शुभंकर है? जो कुरुंजा पक्षी है वह किस जिले का जिला शुभंकर है? तो ऑप्शन है जयपुर का, जोधपुर का, जालोर का और झालावाड़ का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है, जोधपुर का है कुरुंजा पक्षी, जिले का शुभंकर है जोधपुर जिले का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो भी वीडियो पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करना और जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज नंबर है 9314141465। इन पे मैसेज करके आप निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ठीक है।